Okay, my dear student, in this part 4, I am going to show you a theoretical derivation of chi-square random variable because it is also the requirement of your course. तो ज़रूरी है कि मैं आपको ये रिक्वायरमेंट भी बता दूं। chi स्क्वायर जो है दरअसल z स्क्वायर z वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ z स्क्वायर? z ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है, z का फार्मूला क्या था? यकीनन दो फार्मूले हैं, एक तो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ओवर रूट एन, इसके अलावा है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज इज सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग जी वी में राइट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वायर। एक ही बात हुई। अब इसके बाद मुझे बताएं क्या है, समीशन अपनी जगह मौजूद है। अब इसके बाद होगा क्या कि सिंस इट इज़ द रूल ऑफ अलजेब्रा के स्क्वायर टर्म जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। अब गौर से देखें, समीशन है और x माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर, गोया एक स्क्वायर डेविएशन भी मौजूद है। ये तो किसी तरह अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला ही बनता नजर आ रहा है, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में जो है वो तो सिग्मा स्क्वायर नहीं होता। इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं n लगा दूं किसी तरह तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं n माइनस वन ले आऊं तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर, जो कि सैम्पल वेरिएंस होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसे सैम्पल वेरिएंस बनाऊं, लेकिन यहाँ पर n माइनस वन कैसे लेकर आए डिनोमिनेटर में? Yaqinan, by using the mathematical conjugate method, we are going to introduce n minus 1 and n minus 1 both on numerator and denominator. मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंट्रोड्यूस कराया। अब क्या है, सिंपल थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है। ये जो सिग्मा स्क्वायर है इसको हम यहाँ से मूव करके इस न्यूमरेटर वाले n माइनस वन के डिनोमिनेटर में ले आएंगे और n माइनस वन को x माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के बाद आप देखें तो यू कैन ऑब्जर्व the sample variance formula over here, and sample variance can be denoted by using the sign of sigma square. No, it is s square. तो यकीनन ये बन गया पूरा s स्क्वायर और बाकी n माइनस वन अपॉन सिग्मा स्क्वायर तो पहले ही मौजूद था, ये s स्क्वायर बन के आ गया। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू। काई स्क्वायर की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है वो ये होती है। किसी को t की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद है? यकीनन t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस ओवर रूट एन। जी की टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होती है? यकीनन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ओवर रूट एन। तो ये काई स्क्वायर की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो है n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वेयर n माइनस वन इज नथिंग बट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सम इन्फरेंशियल टेस्ट यूजिंग द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले चूंकि मैंने काई स्क्वायर का टेबल आपके साथ शेयर किया हुआ है तो उसके कुछ क्वांटाइल ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल टास्क दे रहा हूँ, टेबल आपके पास मौजूद है, मुझे आंसर देते रहे आप। ये वाला टेबल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके पास जो टेबल है इससे थोड़ा डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है, अपना टेबल देखें आप और मुझे काई स्क्वायर की वैल्यू ऑब्जर्व करके बताएं। फॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.05 द वे ऑफ राइटिंग और शोइंग द काई स्क्वायर वेरिएबल इज दिस। काई स्क्वायर within the bracket we have first used the value of alpha, then comma, the second value is the number which is nothing but the degrees of freedom। degrees of freedom के कॉलम में और 0.05 degrees of freedom की रो में और 0.05 वाले कॉलम में क्या वैल्यू है? आंसर तो आप बता चुके हैं, मुझे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। द आंसर इज यकीनन 3.84। अब दूसरा सवाल लें। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05 काई स्क्वायर 0.05 इन 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज, अभी अभी जिक्र आया था एम्पेरिकल प्रूफ में, यकीनन वो भी आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। वो आंसर है, चाहे तो पॉज कर लें आप, आंसर निकाल के फिर देख लें। इट इज इक्वल टू 5.99। सिमिलरली अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 कर दूं और अल्फा की वैल्यू वही रखूं 0.05, तो अब क्या होता है? टेबल से ऑब्जर्व करके बताएं। यकीनन द आंसर इज 7.81। गुड, ये तीनों वैल्यूज आपने ऑब्जर्व कर ली, ये टेबल में मौजूद हैं। यहाँ पर 3.841, 5.991 और 7.815 रिस्पेक्टिवली इन द कॉलम ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, 2 एंड 3। ठीक है, बहुत सिंपल टास्क आपको दिया ना मैंने, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए इसमें मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ा रहे हैं, क्वांटाइल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्वांटाइल बढ़ रहा है। तो अगर क्वांटाइल बढ़ रहा हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन के शेप पर क्या इंपैक्ट होगा, ये भी सोच के बता दें आप। यू हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस, राइट? मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस भी पढ़ी होगी, पियर्सन स्क्यूनेस भी पढ़ी होगी। स्क्यूनेस के फौरन बाद एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था कर्टोसिस।
कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्स होती है वो अपनी हाइट जो है उसको कम कर रही होती है। तो 3 अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज पे जो कि अदर देन 1 2 3 है, यहाँ पर वो मेंशन हुए हैं 4 6 और 8 है, कोई मसला नहीं है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। जैसे जैसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, लेकिन अपने स्प्रेड को बढ़ाती रहती है। इसी वजह से ये जो क्वांटाइल वैल्यूज हैं ये आगे की तरफ जाती हैं, तो आगे की तरफ वैल्यूज बढ़ती रहती हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड लेती रहती है और इसकी हाइट जो है वो कम होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से भी कवर हो गया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से काई स्क्वायर की डाइवर्सिटी बढ़ती है। अब काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिंगल वेरिएंस। अब सिंगल वेरिएंस का टेस्ट, सिंगल वेरिएंस के टेस्ट के लिए मैं आपको पहले 5 स्टेप्स बता दूंगा सुकून से। 5 स्टेप्स बताने के बाद मैं आपको अगले वाले पार्ट में एक अदद रियल लाइफ केस से मैं ये टेस्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या बनेगी, इसकी नल हाइपोथेसिस बनती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, आप एच नॉट खुद से लिख लीजिएगा काइंडली, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन हर बार मैं चेंज करता हूँ तो वो भूल जाता हूँ तो वो पुरानी स्लाइड आ जाती है। एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब व्हाट इज सिग्मा नॉट स्क्वायर? इट इज अ गिवन वैल्यू। ये एक ऐसी गिवन वैल्यू होती है जो हम सोसाइटी से ऑब्जर्व करके आते हैं या हम माशरे से लेकर आते हैं, हमारी आइडियल वैल्यू होती है वेरिएंस की। तो हम पहले हाइपोथेसाइज ये करते हैं अपनी एच नॉट में कि हमारा जो करंट सिनेरियो का सिग्मा स्क्वायर है वो आइडियल सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, और एच ए ये कहती है कि वो जो हमारा करंट सिग्मा है वो आइडियल वैल्यू से बढ़ गया है। ज़्यादातर ये राइट टेल टेस्ट होते हैं, लेकिन ये लेफ्ट टेल टेस्ट भी हो सकते हैं, और लेफ्ट टेल के क्वांटाइल्स राइट टेल के क्वांटाइल्स मैं आपको इस स्लाइड के बाद मैं बता दूंगा। फिलहाल हमारे पास हाइपोथेसिस डिफाइन हो गई। डिग्री ये सेकंड हेडिंग आप बताएं। यकीनन सेकंड हेडिंग है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कभी चेंज नहीं किया मैंने, अब भी चेंज नहीं करूंगा, वही अल्फा इज इक्वल टू 0.05 जिसके क्वांटाइल अभी ऑब्जर्व करवाए मैंने आपको। थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वैसे तो मुझे बतानी चाहिए लेकिन अगर आपको याद हो तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ चुके हैं अभी अभी। वो कौन सी है? यकीनन टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ सिंगल वेरिएंस का स्क्वायर इज n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। और उसके बाद अब आते हैं हम क्रिटिकल रीजन पे। तो क्रिटिकल रीजन की जनरल डेफिनेशन सोच के मुझे बताएं, जो कि राइट टेल टेस्ट के लिए यूज की थी हम लोगों ने। एनी आइडिया? राइट टेल टेस्ट जब भी होता है ग्रेटर देन की अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, तो हम डिग्री या हम ये क्रिटिकल रीजन कैसे बनाते हैं? वी विल रिजेक्ट एच नॉट, यकीनन वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू विल एक्सीड फ्रॉम द वैल्यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल, राइट? बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे, वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ this chi-square value will exceed from the chi-square value of table on degrees of freedom n-1 and alpha value on alpha is equals to 0.05, और उसके फौरन बाद कंप्यूटेशन और कंक्लूजन्स हो जाएंगे। तो आर यू रेडी टू लॉन्च द फर्स्ट टेस्ट? इफ यस देन स्टे देन कैरी ऑन। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाला हूँ, उसके अंदर हम एक अदद रियल लाइफ केस से एक अदद डेटा को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।